दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग के वीडियो में। आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी साबित हो सकती हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और भविष्य के लिए हो जाइए सतर्क, क्योंकि 24 दिसंबर 2023 के दिन जगन्नाथ मंदिर में रक्त के छींटे। 22 दिसंबर 2023 के दिन आकाश में इंदु के बाद बिंदु। नवंबर एवं दिसंबर 2023 के महीने में दुनिया के अनेकों देशों का आकाश रक्त की तरह लाल दिखना। ये सब संयोग नहीं मेरे मित्र, ये एक खतरे की घंटी है, क्योंकि ये तीनों घटनाएं बहुत ही अशुभ सूचक है और आने वाले समय में एक बड़े संकट का संकेत भी। और अगर भविष्यमालिका की माने तो ये सभी घटनाएं यानी ये होने वाले सभी संकेत 2024 में होने वाली एक ही घटना की ओर संकेत कर रहे हैं, जिसे हम महाविनाश कह सकते हैं। पंचभूत के तत्वों से बना ये हमारा संसार हमें आने वाले संकट के प्रति किसी न किसी तरीके से सतर्क करता रहता है। इसी कारण सनातन धर्म में प्रकृति को और धरती को माँ कहा जाता है, क्योंकि एक माँ अपने संतान को हमेशा सुरक्षित देखना चाहती है। आज के इस आधुनिक युग में कुछ लोग इन तथ्यों से असहमत हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब किसी देश में या किसी जगह पर ऐसे रंग का आकाश यानी हरे रंग का आकाश दिखाई दे तो समझ जाना कि कुछ ही देर में आंधी तूफान आने वाला है। और जब सूर्य के चारों ओर गोलाकार आकृति यानी घेरा दिखाई दे तो समझ जाना कि 2 दिनों के अंदर तूफान आने वाला है। और जब किसी समुद्र के तट से समुद्र का जल पीछे हटने लग जाए तो समझ जाना मेरे बंधुओं कि कुछ ही घंटों के अंदर उस समुद्र तट से सुनामी टकराने वाली है। और जब किसी जंगल से पशु पक्षी भागकर जंगल के बाहर की ओर आ रहे हो तो समझ जाना मेरे मित्र कि जंगल में आग लग गई है। और जब किसी बर्फीली जगह पर दरार या क्रैक दिखाई दे तो समझ जाना कि हिमस्खलन होने वाला है। और जब सूर्यास्त के समय सूर्य के चारों तरफ लाइट फ्लेयर्स निकलते दिखाई दे तो समझ जाना कि सोलर स्टॉर्म आने वाला है। और यदि जानवर एवं पक्षी एक ही स्थान के ओर भागते हुए दिखाई दें तो समझ जाना कि बहुत ही जल्द भूकंप आने वाला है। और यदि आपके घर के बाहर 4-5 दिन से लगातार एक कुत्ता रो रहा है तो समझ जाना कि परिवार में से किसी की मृत्यु होने वाली है, क्योंकि ये सब आपको शायद पता होगा कि प्राचीन काल से मनुष्य इन्हीं सभी चीजों को फॉलो करके यानी इन्हीं सभी संकेतों के द्वारा आने वाले संकटों का पता लगाते थे। यानी अब तो ये सब आप मान ही गए होंगे कि प्रकृति यानी हमारी माता किसी न किसी तरीके से हमारे ऊपर आने वाले संकटों से सतर्क करवाती रहती है। लेकिन फर्क केवल इतना है कि कोई उन्हें समझ पाता है और कोई उन्हें समझ नहीं पाता। और दोस्तों ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भविष्यमालिका में लिखित पंक्तियों में जिस युग परिवर्तन के विषय में लिखा गया है उसे समझने और जानने के लिए पंचसखाओं ने भिन्न भिन्न तरीकों से यानी भिन्न भिन्न संकेतों के विषय में कहा था। और आज वह पॉइंट बाई पॉइंट आश्चर्यजनक तरीके से सत्य होते जा रहे हैं। पंचसखाओं में सबसे श्रेष्ठ विश्व के महान भविष्य वक्ता संत श्री अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि कलयुग के अंतिम चरण में कॉलेरा यानी हैजा फैल जाएगा, जिसके कारण मनुष्य चिंतित हो जाएगा। और जब तुम इस घटना को होते हुए देखोगे तो तब समझ जाना कि ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर जी का संहार लीला आरंभ हो चुका है। आज के इस आधुनिक युग में विकसित भारत में हैजा जैसी बीमारी का फैलना अनेकों को असंभव लग सकता है। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिसंबर 2023 के महीने में यानी इस समय उड़ीसा राज्य की दूसरी स्मार्ट सिटी राउरकेला में कॉलेरा आउटब्रेक हो चुका है और हजारों लोग इसका शिकार हो चुके हैं और काफी लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राउरकेला एक अत्यंत विकसित शहर है, फिर भी वहाँ पर हैजा जैसी बीमारी फैल गई, जो कि 600 वर्ष पूर्व लिखी भविष्यवाणी यानी भविष्यमालिका में जो भविष्यवाणी लिखी है आज से लगभग 600 वर्ष पहले लिखी भविष्यवाणी सत्य साबित हो गई है। आप सबको ये तो याद ही होगा कि जब उड़ीसा में भयंकर ट्रेन हादसा हुआ था तब घटना घटने से पहले जगन्नाथ मंदिर में रक्त के छींटे गिरे थे। और आज फिर से एक बार 24 दिसंबर 2023 के दिन जगन्नाथ मंदिर के अंदर रक्त के छींटे पाए गए, और वो भी महाप्रभु जगन्नाथ के रत्न सिंहासन के सामने, जिसे देखने के बाद महाप्रभु जगन्नाथ का फिर से स्नान करवाना पड़ा। ये रक्त के छींटे कहाँ से आए, कैसे आए, किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं और न ही आज तक पता लग पाया। लेकिन ये घटना हमें मजबूर कर रही है कि भविष्यमालिका की उस भविष्यवाणी पर पुनर्विचार करना चाहिए, जिस भविष्यवाणी में स्पष्ट कहा गया था कि कलयुग के अंत में पूरी जगन्नाथ मंदिर के अंदर बार बार रक्त के छींटे गिरेंगे और जिसके बाद संसार में बड़ी संख्या में मनुष्य मारे जाएंगे। अंग्रेजी वर्ष 2023 बस अब समाप्त ही हो चुका है, यानी अब कुछ दिन ही बाकी है और उसी बीच इन 3 संकेतों का मिलना ये प्रमाणित करता है कि वर्ष 2024 में ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी, क्योंकि एक तरफ युद्ध और दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाएं और तीसरी तरफ महामारी, चौथी तरफ आर्थिक मंदी, महंगाई और भुखमरी तथ्य और प्रमाण आप सबके सामने हैं। और अब इस पर विचार आप स्वयं कीजिएगा
क्योंकि आप भी समझदार हैं और आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप बता सकते हैं कि 2023 भारत रसिया एनुअल समिट में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री की जगह रसिया कौन गया है? सही उत्तर देने वालों में से एक का नाम मैं अपने अगले वीडियो में प्रकाशित करूंगा। और दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी हो तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि सच हर घर तक पहुंचे। अब आपको फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।